नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु भाई और स्वागत है आपका मिशन मंसियार में। दोस्तों, बाजार इस टाइम पे ऑल टाइम हाई के आसपास है और एक दिग्गज एमसी लेके आ रही है अपना नया स्मॉल कैप फंड। 39,210 करोड़ का ये यूएम साइज है। पहले से ही 30 म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करती है और 13 साल पुराना ये एमसी है और अब लेके आ रही है अपना नया स्मॉल कैप फंड। मैं तो कहता हूँ इस एमसी के पास पहले से ही अपना एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए था। अगर पहले से इनके पास एक अपना स्मॉल कैप फंड होता तो इस समय 39,000 करोड़ से कहीं बहुत ज़्यादा इनका एयूएम साइज होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो, हर कोई अब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है और इन्वेस्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि सबको रिटर्न चाहिए और रिटर्न स्मॉल कैप फंड जम कर दे रहे हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल एमसी के अब तक के कई सारे फंड बाजार में धूम मचा चुके हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड हो। ऐसे कई सारे फंड हैं जो अब तक के मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और अब आ रहा है इनका स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले आप इस चार्ट पर एक नज़र डालिए और देखिए, समझिए कि हमें स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आखिर क्यों ये एमसी इतने देर से ही सही एक नया स्मॉल कैप फंड लेके आ रही है। सबसे पहले आप एक नज़र इस चार्ट पे डालिए और देखिए यहाँ पे जो ये पर्पल कलर का दिखा रही है अपना है स्मॉल कैप, ये है मिड कैप और ये है लार्ज कैप। आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप ने 34% तक का रिटर्न दिया है। वहीं पर आपका मिड कैप ने 26% का और लार्ज कैप ने मात्र 16% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो वहां पर भी स्मॉल कैप फंड ने 23% तक का बेहद शानदार रिटर्न दिया है। वहीं पर 5 सालों में मिड कैप ने 19 और लार्ज कैप ने सिर्फ 13% का रिटर्न दिया है। और लंबे समय यानी 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में भी स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हुए 22% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 20% और लार्ज कैप ने 13% का रिटर्न दिया है। एक बात और कहने और सुनने को मिलता है कि भैया स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब बाज़ार गिरता है तो सबकी धुलाई होती है, बस स्मॉल कैप ज़्यादा भागे हुए होते हैं तो ये ज़्यादा गिरते हैं। यानी आप ये पिछले 3 सालों का 34% का जो आप रिटर्न देख रहे हो, अभी बाज़ार में करेक्शन होए तो ये 15% गिर जाएंगे और वहीं आपका ये मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े कम गिरेंगे। लार्ज कैप 5% गिरेंगे तो मिड कैप 10% गिरेंगे। बस रिस्क सिर्फ यही है स्मॉल कैप फंड में कि ये गिरते ज़्यादा हैं लेकिन भागते हैं तो बहुत ज़्यादा भागते हैं। खैर, ये चार्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप फंड ही है जो लंबे समय में हमें अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आइए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के कुछ और डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर इनका एक टैग लाइन दिख रहा है कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, यानी सोचो बड़ा और स्टार्ट छोटे से करो। यहाँ पर एनओफो लाइव है, यानी ये इस फंड में आप अभी से पैसा लगा सकते हैं 19 तारीख तक। आपको 26 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा। बात करें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट का तो फोकस्ड पोर्टफोलियो होने वाला है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर इनका 65% रहने वाला है, यानी 65% ये स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, यानी मिनिमम ये 65% अपना स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और 35% अपना लार्ज कैप या और भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो होगा। दोस्तों, एक अच्छी बात यहाँ पे इस फंड में ये है कि आप 15 दिनों के बाद अगर आप अपना पैसा वापस निकालते हैं, रिडीम करते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। पहले अगर आप 1 साल से पहले अगर अपना पैसा निकालते थे तो उस पर 1% का चार्ज देना पड़ता था, लेकिन इस फंड में आप सिर्फ 15 दिन बाद ही अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी किसी तरह का 1% का चार्ज नहीं देना है। बात करें फंड मैनेजर की तो इसके 4 फंड मैनेजर हैं। पहले हैं अजय खंडेलवाल, दूसरे निकेत शाह, अंकुश सूद और राकेश सेठी। इसी महीने 19 दिसंबर से आप इसी स्मॉल कैप फंड में मात्र 500 रुपये से एसआईपी चालू कर सकते हो और लमसम भी कर सकते हो। 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के इस स्मॉल कैप फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपके पास पहले से 3-4 स्मॉल कैप फंड हैं और वो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं तो आपको उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो इस फंड में भी आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको सारे पैसे एक ही स्मॉल कैप फंड में नहीं लगाना है, कम से कम 2-3 स्मॉल कैप फंड तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास 1-2 स्मॉल कैप फंड है और एक और लेना चाहते हैं तो ये फंड भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस एमसी के पास जो पहले से फंड है वो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये फंड भी
अच्छा रिटर्न देगा। देखिए म्यूचुअल फंड में रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चाहे पैसा कम इन्वेस्ट करें या ज़्यादा, पैसा तो आपको जब ही बनेगा जब आप यहाँ पे टाइम देंगे। अगर आपके पास 5 साल 7 साल से कम का समय है तो बेहतर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। वहीं अगर आपके पास 5 साल 7 साल 10 साल 15 20 सालों का समय है तो आप म्यूचुअल फंड से एक बहुत बढ़िया फंड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हर किसी को पर्सनली हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।